बौद्ध धर्म में भिक्षु बनने के नियम और जीवन। भाग 1। भूमिका परिचय। बौद्ध धर्म संसार के उन महान धर्मों में से है जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया और विश्व को प्रभावित किया है। लगभग 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने यह अनुभव किया कि जीवन दुख से भरा हुआ है और इसका समाधान केवल धम्म में है। बुद्ध ने कहा कि संसार में हर व्यक्ति जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के चक्र से गुजरता है। इन चारों अवस्थाओं से कोई भी बच नहीं सकता, लेकिन यदि मनुष्य अपने जीवन को सही दिशा दे, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखे, करुणा और सत्य का मार्ग अपनाए, तो वह इस चक्र से मुक्त होकर निर्वाण की अवस्था प्राप्त कर सकता है। इसी मार्ग को सुलभ बनाने के लिए बुद्ध ने त्रिरत्न 3 जूल्स का आधार दिया। 1. बुद्ध यानी वह जिन्होंने मार्ग दिखाया। 2. धम्म यानी वह उपदेश और नियम जो मुक्ति की ओर ले जाते हैं। 3. संघ यानी भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय जो धम्म को जीवित रखता है और लोगों तक पहुंचाता है। भिक्षु संघ को बौद्ध धर्म का हृदय कहा गया है। संघ में शामिल होना अर्थात भिक्षु बनना केवल वस्त्र बदलना या सिर मुंडवाना नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक परिवर्तन है। इसमें व्यक्ति अपना गृहस्थ जीवन, धन, परिवार और भोग विलास सब कुछ त्याग कर साधना, ध्यान, करुणा और धर्म प्रचार के लिए समर्पित हो जाता है। भिक्षु जीवन का महत्व केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं है। भिक्षु समाज में शांति, करुणा और नैतिकता के आदर्श प्रस्तुत करते हैं। वे शिक्षा, संस्कृति और मानवीय मूल्यों के रक्षक बनते हैं। यही कारण है कि बौद्ध धर्म जब भारत से बाहर गया तो श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, चीन, जापान और तिब्बत में भिक्षु संघ ने ही उसे जीवित रखा और आगे बढ़ाया। इस अध्याय में हमने ये समझा कि भिक्षु जीवन बौद्ध धर्म में क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अगले अध्यायों में हम विस्तार से जानेंगे भिक्षु बनने की पात्रता क्या है, दीक्षा की प्रक्रिया कैसी होती है, भिक्षु के लिए कौन कौन से नियम बनाए गए हैं, भिक्षु का दैनिक जीवन कैसा होता है और आधुनिक समय में भिक्षुओं की क्या भूमिका है। भाग 2। भिक्षु बनने की पात्रता। बौद्ध धर्म में भिक्षु बनना केवल एक धार्मिक परंपरा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह जीवन का संपूर्ण परिवर्तन है। इसमें व्यक्ति अपने पुराने जीवन से पूरी तरह अलग होकर एक नए मार्ग पर चलता है। लेकिन हर कोई तुरंत भिक्षु नहीं बन सकता। इसके लिए कुछ नियम और पात्रताएं तय की गई हैं। ये पात्रताएं इसलिए आवश्यक हैं ताकि केवल वही लोग भिक्षु जीवन अपनाएं जो वास्तव में इसके लिए सक्षम और तैयार हों। 1. आयु की पात्रता। भिक्षु बनने के लिए आयु का विशेष ध्यान रखा जाता है। श्रावक, श्रामण्य या नॉवस मॉन्क कोई भी बच्चा या युवक जिसकी आयु कम से कम 8 वर्ष हो, वह श्रामण्य बन सकता है। श्रामण्य बनने का अर्थ है प्रारंभिक दीक्षा लेना। इस अवस्था में उसे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है, 10 शीलों का पालन करवाया जाता है और वह संघ के अनुशासन में रहना सीखता है। भिक्षु पूर्ण सन्यासी। 20 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को पूर्ण भिक्षु उपासम्पदा की दीक्षा नहीं दी जाती। इसका कारण यह है कि 20 वर्ष से कम आयु वाला युवक शारीरिक और मानसिक रूप से इतना परिपक्व नहीं होता कि वह कठोर अनुशासन, नियम और त्याग को निभा सके। 2. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। भिक्षु जीवन आसान नहीं है। इसमें रोज जल्दी उठना, साधना करना, दिन में केवल 1 या 2 बार भोजन करना, साधारण चटाई पर सोना और भिक्षाटन करना शामिल है। यदि कोई व्यक्ति बीमार, अपंग या बहुत दुर्बल है तो वह इस जीवन को निभा नहीं पाएगा। मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति को भी दीक्षा नहीं दी जाती, क्योंकि भिक्षु जीवन में ध्यान, मेडिटेशन और आत्मसंयम की बड़ी भूमिका है। इसलिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना भिक्षु बनने की मुख्य शर्त है। 3. सामाजिक और कानूनी स्थिति। बुद्ध ने यह स्पष्ट कहा था कि संघ में प्रवेश वही ले सकता है जो समाज और कानून के प्रति ईमानदार हो। कोई व्यक्ति यदि अपराधी, चोर, हत्यारा हो तो उसे भिक्षु नहीं बनाया जा सकता। प्राचीन काल में यदि कोई दास या गुलाम होता था तो उसे भी दीक्षा नहीं दी जाती थी, क्योंकि उसके ऊपर स्वामी की जिम्मेदारी होती थी। कोई व्यक्ति यदि ऋणग्रस्त है और अपने ऋण को चुकाए बिना संघ में प्रवेश करना चाहता है तो उसे भी अनुमति नहीं मिलती थी। इसका उद्देश्य ये था कि भिक्षु जीवन का दुरुपयोग न हो और केवल वही लोग इसमें प्रवेश करें जिनका जीवन साफ सुथरा हो। 4. पारिवारिक अनुमति। विशेषकर यदि कोई कम उम्र का लड़का भिक्षु बनना चाहता है तो उसके लिए माता पिता या अभिभावक की अनुमति आवश्यक मानी जाती है। यह इसलिए कि बच्चा अकेले इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकता। यदि माता पिता सहमत हों तो ही दीक्षा दी जाती है। यदि माता पिता असहमत हों तो संघ उस बच्चे को स्वीकार नहीं करता। ये नियम आज भी कई देशों जैसे थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार में लागू है। 5. विवाह और गृहस्थ जीवन। भिक्षु जीवन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य पर आधारित है। यदि कोई विवाहित व्यक्ति भिक्षु बनना चाहता है तो उसे पहले अपने परिवार और पत्नी की अनुमति लेनी होती है। उसे स्पष्ट रूप से गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों का त्याग करना पड़ता है। यदि उसकी पत्नी या पति सहमत नहीं हो तो वह दीक्षा नहीं ले सकता। ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि भिक्षु जीवन को गृहस्थ जीवन से अलग और शुद्ध रखा जा सके। 6. धर्म और आस्था के प्रति निष्ठा। भिक्षु बनने के लिए सबसे जरूरी है कि व्यक्ति का हृदय वास्तव में धर्म के प्रति समर्पित हो। यदि कोई केवल दिखावे के लिए या समाज में सम्मान पाने के लिए भिक्षु बनना चाहता है तो वह इस जीवन को निभा नहीं पाएगा। संघ ये देखता है कि व्यक्ति का उद्देश्य केवल धम्म का अभ्यास, ध्यान और करुणा हो। भिक्षु बनने का अर्थ है अपने जीवन का केंद्र बदल देना। 7. अन्य व्यवहारिक शर्तें। 1. भिक्षु बनने वाला व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। 2. उसे धार्मिक अनुशासन स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 3. यदि कोई व्यक्ति पहले से ही किसी अन्य धर्म या पंथ में सन्यासी या पुजारी है तो वह सीधे बौद्ध भिक्षु नहीं बन सकता, उसे पहले पुरानी संन्यास परंपरा त्यागनी होगी।
8 उदाहरण थाईलैंड और श्रीलंका में प्रथा। थाईलैंड, यहाँ हर पुरुष से अपेक्षा की जाती है कि जीवन में कभी न कभी वह कुछ समय के लिए भिक्षु बने। कई युवक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद 3 महीने के लिए भिक्षु बनते हैं। यह उनका सामाजिक कर्तव्य माना जाता है। श्रीलंका, यहाँ छोटे बच्चों को भी श्रामण्य बनाया जाता है। माता पिता अपने बच्चों को बौद्ध विहारों में भेजते हैं ताकि वे अनुशासन और धम्म सीख सकें। निष्कर्ष, भिक्षु बनने की पात्रता केवल औपचारिक नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के संपूर्ण जीवन से जुड़ी हुई है। आयु ताकि परिपक्वता आ सके, स्वास्थ्य ताकि साधना और अनुशासन निभाया जा सके, सामाजिक स्थिति ताकि भिक्षु जीवन का दुरुपयोग न हो, पारिवारिक अनुमति ताकि माता पिता की इच्छा का सम्मान हो, निष्ठा ताकि भिक्षु जीवन केवल सच्चे उद्देश्य के लिए अपनाया जाए। इस तरह केवल वही लोग संघ का हिस्सा बन सकते हैं जिनका जीवन वास्तव में शुद्ध और धर्म के प्रति समर्पित है। भाग 3, भिक्षु बनने की दीक्षा प्रक्रिया। प्रव्राज्य और उपासनपदा। बौद्ध धर्म में भिक्षु बनने की प्रक्रिया बहुत ही पवित्र और अनुशासित मानी जाती है। ये केवल वस्त्र बदलने या सिर मुंडवाने का अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। इसमें व्यक्ति अपने पुराने जीवन से पूरी तरह अलग होकर धम्म, साधना और करुणा के मार्ग पर चलता है। दीक्षा की यह प्रक्रिया 2 प्रमुख चरणों में होती है। 1 प्रव्रज्य। प्रव्राज्य प्रारंभिक दीक्षा, जहाँ व्यक्ति श्रामण्य नोविस मॉन्क बनता है। 2 उपसंपदा उपासंपदा पूर्ण दीक्षा, जहाँ वह पूर्ण भिक्षु बनकर संघ का अभिन्न हिस्सा बनता है। 1 प्रव्रज्य प्रारंभिक दीक्षा। प्रव्रज्य का अर्थ है गृहस्थ जीवन से बाहर निकलना। ये वह क्षण है जब कोई व्यक्ति अपना पुराना जीवन त्याग कर नया जीवन धारण करता है। तैयारी दीक्षा लेने वाला व्यक्ति अपने गुरु या आचार्य के पास जाता है। वह 3 रत्नों बुद्ध, धम्म और संघ की शरण लेने की प्रतिज्ञा करता है। सिर के सभी बाल मुंडवाए जाते हैं। यह अहंकार और मोह का त्याग माना जाता है। सफ़ेद या साधारण वस्त्र उतारकर वह गेरुआ भगवा वस्त्र धारण करता है। 10 शीलों का पालन। श्रावक नोविस मॉन्क बनने के साथ ही उसे 10 दशशील का पालन करना होता है। 1 प्राणी हत्या न करना। 2 चोरी न करना। 3 असत्य न बोलना। 4 ब्रह्मचर्य का पालन करना। 5 नशा और मादक पदार्थों से दूर रहना। 6 दोपहर के बाद भोजन न करना। 7 नृत्य, गान, संगीत, मनोरंजन से दूर रहना। 8 अलंकरण, गहने, सुगंध और श्रृंगार का त्याग करना। 9 ऊंचे और विलासी बिस्तर का उपयोग न करना। 10 धन, सोना चांदी और संपत्ति न रखना। संपत्ति न रखना। मंत्रोच्चारण और प्रतिज्ञा। प्रव्रज्य के समय श्रामण्य गुरु के सामने बार बार कहता है, मैं बुद्ध में शरण लेता हूँ, मैं धम्म में शरण लेता हूँ, मैं संघ में शरण लेता हूँ। इसे त्रिशरण कहते हैं। इस प्रकार व्यक्ति अब गृहस्थ न रहकर एक श्रमण जीवन की शुरुआत करता है। 2 उपसंपदा पूर्ण दीक्षा। जब श्रामण्य 20 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है और उसे भिक्षु जीवन का पर्याप्त अनुभव हो जाता है, तब उसे उपसंपदा दी जाती है। यह उच्च और अंतिम दीक्षा है जिसके बाद वह पूर्ण भिक्षु बन जाता है। संघ की उपस्थिति। उपसंपदा के समय कम से कम 10 वरिष्ठ भिक्षुओं उपजायक की उपस्थिति आवश्यक होती है। यदि यह नियम पूरा न हो तो दीक्षा मान्य नहीं मानी जाती। शारीरिक और मानसिक परीक्षा। उम्मीदवार से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे क्या तुम 20 वर्ष से ऊपर हो, क्या तुम स्वस्थ हो, क्या तुम अपराधी या ऋणी नहीं हो, क्या तुमने माता पिता की अनुमति ली है। इन प्रश्नों के सही उत्तर मिलने पर ही उसे आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है। वस्त्र और पात्र। भिक्षु के लिए 3 वस्त्र त्रिचिव अनिवार्य हैं। 1 उत्तरीय ऊपरी वस्त्र। 2 अंतर्वासिक निचला वस्त्र। 3 संघाटी अतिरिक्त वस्त्र चादर। इसके अलावा उसे केवल एक भिक्षा पात्र पट रखने की अनुमति होती है। उपदेश और प्रतिज्ञा। उसे फिर से त्रिशरण और 10 शील दोहराए जाते हैं। इसके बाद वह भिक्षु कहलाता है और उसे संघ के 227 नियमों विनय का पालन करना पड़ता है। 3 दीक्षा की गहनता। दीक्षा के बाद व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब वह किसी प्रकार की संपत्ति, धन, व्यापार या परिवार का हिस्सा नहीं रह सकता। उसका जीवन केवल साधना, ध्यान, उपदेश और भिक्षाटन पर आधारित होता है। वह समाज के लिए आदर्श और मार्गदर्शक बनता है। 4 ऐतिहासिक उदाहरण। आनंद, बुद्ध के प्रिय शिष्य, जिन्होंने युवा अवस्था में प्रव्रज्या ली और बाद में उपसंपदा प्राप्त की। महाकश्यप, जिन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर बुद्ध के प्रमुख शिष्य और प्रथम संघ नेता बने। अशोक महान, सम्राट अशोक ने युद्ध के बाद धम्म अपनाया। हालांकि स्वयं भिक्षु नहीं बने, लेकिन अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजकर भिक्षु संघ का विस्तार किया। निष्कर्ष, भिक्षु बनने की दीक्षा प्रक्रिया बहुत ही गहन और अनुशासित है। प्रव्रज्या गृहस्थ जीवन का त्याग और श्रामण्य बनना। उपसंपदा 20 वर्ष की आयु के बाद पूर्ण भिक्षु की दीक्षा लेना। इन दोनों चरणों के माध्यम से व्यक्ति अपने पुराने जीवन से मुक्त होकर नया, पवित्र और साधना प्रधान जीवन धारण करता है। यही कारण है कि बौद्ध धर्म में दीक्षा को आध्यात्मिक पुनर्जन्म कहा गया है। भाग 4 भिक्षु के नियम और आचार संहिता। विनय नियम। बौद्ध धर्म में भिक्षु बनने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है विनय का पालन करना। विनय का अर्थ है अनुशासन। गौतम बुद्ध ने संघ, भिक्षु समुदाय की रक्षा और शुद्धता के लिए अनेक नियम बनाए। इन्हें विनय पिटक कहा जाता है, जो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के 3 मुख्य ग्रंथ विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक का पहला भाग है। एक भिक्षु का जीवन पूरी तरह विनय पर आधारित होता है। यदि भिक्षु इन नियमों का पालन न करे तो संघ की मर्यादा भंग हो जाएगी।
1. विनय नियमों की संख्या बौद्ध भिक्षु के लिए कुल 227 नियम बताए गए हैं। इनमें बड़े नियम, छोटे नियम और आचार संबंधी अनुशासन शामिल हैं। थेरवाद परंपरा श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड में इन्हें विशेष महत्व दिया जाता है। महायान और वज्रयान परंपराओं में भी भिक्षुओं के लिए अलग अलग नियमों का विकास हुआ है, लेकिन आधार वही विनय है। 2. मुख्य नियमों की श्रेणियां। पातिमोक्ष पटिमोक्ष। पातिमोक्ष का अर्थ है संघ के अनुशासन का मूल ढांचा। भिक्षु इसे हर पखवाड़े 15 दिन में सामूहिक रूप से पढ़ते और सुनते हैं। इससे उन्हें नियमों की याद रहती है। 4. पराजिका नियम। सबसे बड़े अपराध। ये 4 अपराध यदि भिक्षु कर दे तो उसे तुरंत संघ से निकाल दिया जाता है। 1. यौन संबंध बनाना। भिक्षु के लिए ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा नियम है। 2. चोरी करना। यदि भिक्षु किसी की वस्तु चुराता है तो वह संघ से बाहर हो जाता है। 3. हत्या करना। किसी जीव की जान लेना, विशेषकर मनुष्य की हत्या। 4. झूठा दावा करना। यदि कोई भिक्षु झूठा दावा करे कि उसे अलौकिक सिद्धि या ध्यान की उपलब्धि है। इन चारों अपराधों को पराजिका कहा जाता है। गत संगीस नियम। ये अपेक्षाकृत छोटे अपराध हैं, जैसे जानबूझकर किसी महिला को छूना, अकेले में स्त्रियों से अनुचित बातें करना, भिक्षु संघ की आज्ञा का उल्लंघन करना। इन अपराधों पर भिक्षु को प्रायश्चित पेनेंस करना पड़ता है। अन्य नियम। भिक्षु विलासिता लग्जरी का उपयोग न करें। दोपहर के बाद भोजन न करें। आभूषण, गहने इत्यादि का उपयोग न करें। नृत्य, गान, रंग रंगीन उत्सव में भाग न लें। ऊंचे और विलासी बिस्तर पर न सोएं। धन, सोना, चांदी, रुपये न रखें। किसी भी प्रकार के व्यापार या व्यवसाय से दूर रहें। 3. भिक्षु का दैनिक आचरण। भिक्षु जीवन में अनुशासन केवल नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके दैनिक जीवन में भी झलकता है। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, स्नान के बाद ध्यान और प्रार्थना करना, प्रातःकालीन प्रवचन सुनना और देना, गांव या नगर में जाकर भिक्षाटन आर्म्स राउंड करना, दोपहर तक ही भोजन ग्रहण करना, दिन भर अध्ययन, ध्यान और धर्म प्रचार में समय देना, रात को साधारण चटाई पर विश्राम करना। 4. संघ के प्रति अनुशासन। भिक्षु केवल व्यक्तिगत साधक नहीं होता, वह संघ का हिस्सा भी होता है। इसलिए उसे वरिष्ठ भिक्षुओं का आदर करना होता है, संघ के निर्णयों का पालन करना होता है, विवाद से बचना होता है, यदि गलती हो जाए तो सभा में स्वीकार करना होता है। हर 15 दिन में भिक्षु मिलकर पातिमोक्ष का पाठ करते हैं और यदि किसी ने नियम तोड़ा हो तो वह स्वीकार करके प्रायश्चित करता है। 5. भिक्षुनियों महिला सन्यासियों के नियम। गौतम बुद्ध ने महिलाओं को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। महिला भिक्षुनियों भिक्खुनी के लिए लगभग 311 नियम बताए गए हैं, जो भिक्षुओं से भी अधिक कठोर माने जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म में अनुशासन हर किसी के लिए समान रूप से अनिवार्य था। 6. विनय का महत्व। यदि भिक्षु नियमों का पालन करे तो उसका जीवन पवित्र और आदर्श बनता है। समाज उसे देखकर प्रेरणा पाता है। संघ की एकता और शुद्धता बनी रहती है। भिक्षु का मन लोभ, क्रोध और मोह से मुक्त होकर ध्यान और निर्वाण की ओर बढ़ता है। गौतम बुद्ध स्वयं कहा करते थे, जैसे समुद्र की गहराई को नापना कठिन है, वैसे ही विनय के नियमों को तोड़कर संघ में रहना असंभव है। निष्कर्ष। भिक्षु के नियम और आचार संहिता अत्यंत कठोर और अनुशासित हैं। 227 विनय नियम उनके जीवन का आधार हैं। 4 पराजिका अपराध उन्हें संघ से बाहर कर सकते हैं। संघ के प्रति आज्ञाकारिता और करुणा उनका कर्तव्य है। यही अनुशासन बौद्ध धर्म को आज भी जीवित रखे हुए है। भाग 5। भिक्षु का दैनिक जीवन और साधना। भिक्षु बनने के बाद जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब वह न तो गृहस्थ की तरह परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों में बंधा रहता है, न ही धन संपत्ति और भोग विलास का उपभोग करता है। उसका जीवन पुनर्तः साधना, अध्ययन और अनुशासन पर आधारित होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार भिक्षु का हर दिन एक साधना है, जिसमें उसका हर कार्य, भोजन करना, ध्यान करना, चलना, बोलना, सब कुछ धम्म के अभ्यास का हिस्सा है। 1. भोर का समय, जागरण और प्रार्थना। भिक्षु प्रायः सूर्योदय से पहले उठते हैं। सबसे पहले वे स्नान करके अपने मन और शरीर को शुद्ध करते हैं। इसके बाद वे त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ की स्मृति में प्रार्थना करते हैं। कुछ भिक्षु भोर से ही ध्यान मेडिटेशन में बैठ जाते हैं ताकि उनका मन पूरे दिन संयमित और शांत बना रहे। इस समय का महत्व बहुत गहरा है, क्योंकि सुबह का वातावरण निर्मल और शांत होता है और ध्यान की सफलता के लिए ये सबसे अच्छा समय माना जाता है। 2. प्रातःकालीन प्रवचन और अध्ययन। सुबह प्रार्थना और ध्यान के बाद भिक्षु अपने आचार्य या वरिष्ठ भिक्षु से धम्म प्रवचन सुनते हैं। प्रवचन में बुद्ध के उपदेश, जातक कथाएं या विनय नियमों का पाठ किया जाता है। युवा भिक्षु श्रामण्य इससे शिक्षा प्राप्त करते हैं। वरिष्ठ भिक्षु अपने अनुभव साझा करते हैं। इसके बाद अध्ययन का समय होता है। भिक्षु त्रिपिटक, विनय, सुत्त, अभिधम का अध्ययन करते हैं। यह अध्ययन केवल ग्रंथ पढ़ना नहीं होता, बल्कि इसे जीवन में उतारना भी उनका उद्देश्य होता है। 3. भिक्षाटन आर्म्स राउंड। भिक्षु का जीवन भिक्षा पर आधारित होता है। प्रातःकाल भिक्षु गांव या नगर में निकलते हैं। उनके हाथ में केवल एक भिक्षा पात्र पट होता है। वे बिना कुछ बोले सिर झुकाए घर घर जाते हैं। गृहस्थ लोग श्रद्धा से उन्हें भोजन अर्पित करते हैं। ये भिक्षाटन केवल भोजन प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह विनम्रता और निर्लिप्तता का अभ्यास है। भिक्षु कभी भोजन की मांग नहीं करता, जो कुछ मिलता है उसे संतोषपूर्वक स्वीकार करता है। 4. दोपहर का भोजन। बौद्ध भिक्षु केवल एक समय दोपहर से पहले की भोजन करते हैं।
दोपहर से पहले ही भोजन करते हैं। उन्हें दोपहर के बाद कुछ खाने की अनुमति नहीं होती। भोजन बहुत साधारण होता है, चावल, दाल, सब्जी या जो भी गृहस्थ अर्पित करें। भोजन से पहले वे प्रार्थना करते हैं और भोजन को धम्म का सहारा मानकर ग्रहण करते हैं। इस नियम का उद्देश्य है इच्छाओं पर नियंत्रण और संयम। 5. दोपहर बाद का समय, ध्यान और साधना। भोजन के बाद भिक्षु का समय पूरी तरह साधना को समर्पित होता है। वे विभिन्न प्रकार के ध्यान मेडिटेशन टेक्निक्स का अभ्यास करते हैं, जैसे अनापानसति, श्वास पर ध्यान, मेट्टा भावना, करुणा ध्यान, विपश्यना, साक्षी भाव से देखना। ध्यान से उनका मन स्थिर, करुणामय और ज्ञानवान बनता है। कई बार भिक्षु गांव या कस्बों में जाकर लोगों को उपदेश भी देते हैं। इससे समाज में नैतिकता और करुणा का प्रचार होता है। 6. शाम का समय, प्रवचन और चर्चा। शाम को भिक्षु फिर एकत्र होते हैं। यहाँ वे सामूहिक ध्यान करते हैं, धम्म ग्रंथों पर चर्चा करते हैं। यदि किसी भिक्षु से दिन भर में कोई गलती हो गई हो तो वह संघ के सामने स्वीकार करता है और प्रायश्चित करता है। इससे संघ की पवित्रता बनी रहती है और हर भिक्षु का जीवन शुद्ध होता है। 7. रात्रि का समय, विश्राम। रात को भिक्षु साधारण चटाई या दरी पर विश्राम करते हैं। उन्हें विलासी बिस्तर या तकियों का उपयोग करने की अनुमति नहीं होती। कई भिक्षु पूरी रात ध्यान में ही व्यतीत करते हैं और बहुत कम सोते हैं। उनका उद्देश्य शरीर को आराम देना नहीं, बल्कि मन को जागृत रखना होता है। 8. भिक्षु जीवन की विशेषताएं। 1. साधारणता। भिक्षु का जीवन बहुत साधारण होता है, केवल 3 वस्त्र और एक पात्र ही उसकी संपत्ति होती है। 2. ब्रह्मचर्य। भिक्षु पूर्णतः ब्रह्मचारी रहते हैं। 3. निर्लिप्तता। वे न धन रखते हैं, न ही व्यापार या व्यवसाय करते हैं। 4. समर्पण। उनका जीवन केवल धर्म, साधना और समाज सेवा के लिए होता है। 5. करुणा और सेवा। भिक्षु समाज को शिक्षा देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और शांति का संदेश फैलाते हैं। 9. भिक्षु जीवन और गृहस्थ जीवन में अंतर। पहलू गृहस्थ जीवन। भिक्षु जीवन उद्देश्य परिवार, धन, सुख सुविधा, साधना, निर्वाण, सेवा, संपत्ति, घर, जमीन, धन संपत्ति, केवल 3 वस्त्र और पात्र, भोजन दिन भर भोजन, दोपहर तक ही भोजन, जीवन शैली आराम और विलासिता संभव, साधारण, संयमी और कठोर, जिम्मेदारी, परिवार और समाज, संघ और धम्म। निष्कर्ष, भिक्षु का दैनिक जीवन पूरी तरह अनुशासन, साधना और सेवा पर आधारित होता है। सुबह से रात तक उनका हर कार्य धम्म का अभ्यास है। वे भिक्षाटन से लेकर ध्यान तक सब कुछ इस भावना से करते हैं कि जीवन केवल निर्वाण की प्राप्ति और समाज में शांति और करुणा फैलाने के लिए है। यही कारण है कि भिक्षु जीवन को चलता फिरता धम्म कहा जाता है। नमस्कार। ये जो मैंने वीडियो बनाया है बौद्ध धर्म में भिक्षु बनने के नियम, ये सीरीज आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सारे वीडियो देखिए इसकी। बहुत अच्छी जानकारी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आप लोग कैसे हैं, मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, बाय, जय भीम।